नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि जन्म कुंडली कैसे बनाए जाते हैं और कुंडली के 12 भाव, 12 हाउस के बारे में आपको बताया था। 1 से लेके 12 भाव के बारे में कि किस तरह से हमारा पहला भाव से क्या देखते हैं, दूसरे भाव से, इस तरह से पूरा आपको बताया था। आज हम आपसे आगे बात करेंगे राशियों के बारे में। हमारी जन्म कुंडली जो बन के आती है उसके अंदर कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमारे 12 हाउस हैं और उसके अंदर राशि है। अब यहाँ पे भी मैंने 1 नंबर लिखा है, आपके लिए कुछ और नंबर हो सकता है। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हर किसी का अलग अलग नंबर यहाँ पे हो सकता है। अब ये 12 राशियाँ होती हैं जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो ये राशियों को आप इंग्लिश में साइन बोल सकते हैं और साइन होती है। तो पहली राशि का नाम है एरीज राशि, इंग्लिश में, हिंदी में मेष, और इसके जो स्वामी हैं मंगल देवता हैं। दूसरी राशि टॉरस, वृषभ राशि, इनके स्वामी शुक्र हैं। तीसरी राशि जेमिनी है, मिथुन, इनके स्वामी बुध हैं। चौथी राशि कैंसर, कर्क, इनके स्वामी चंद्रमा हैं। पांचवी राशि है लियो, सिंह, इनके स्वामी सूर्य हैं। छठी राशि है वर्गो, कन्या, इनके स्वामी बुध हैं। सातवीं राशि है लिब्रा, तुला, और इनके स्वामी शुक्र हैं। आठवीं राशि है स्कॉर्पियो, जिसको वृश्चिक राशि बोलते हैं, इनके स्वामी मंगल है। नौवीं राशि है सेजिटेरियस, इनको हिंदी में धनु बोलते हैं और इनके स्वामी गुरु हैं। 10वीं राशि है कैप्रिकॉर्न, मकर, इनके स्वामी शनिदेव। 11वीं राशि है एक्वेरियस, कुंभ, इनके स्वामी शनि हैं। 12वीं राशि है पाइसिस, मीन, इनके स्वामी गुरु हैं। तो इस तरह से हमारी 12 राशियाँ हुई और उनके 12 स्वामी हुए, 9 प्लेनेट हुए, जहाँ पे राहु और केतु को कोई। तो हमारे जो 7 प्लेनेट हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनको राशियां मिली हुई हैं जो 12 राशियां हैं। सूर्य को 1 राशि मिला है, चंद्रमा को 1 राशि, और सभी प्लेनेट को 2-2 राशियां मिली हैं, जिसमें से राहु और केतु को कोई राशि नहीं प्राप्त हुई है। तो अब ये प्लेनेट जब किसी हाउस में, किसी राशि में बैठेंगे तो वो अपना अलग इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे आपका पहला हाउस हुआ आपका तन भाव, आपका शरीर, आपका स्वभाव, आप दिखते कैसे हो, आपका स्वभाव कैसा है, आप गोरे हो, काले हो, मोटे हो, पतले हो, इस हाउस से देखा जाएगा। अब अगर यहाँ पे राशि कौन सी है, मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर राशि है, तो यह व्यक्ति कैसा होगा, इस राशि का जो स्वभाव होगा उसके ऊपर वो इफेक्ट डालेगा। अब यहाँ पे कोई प्लेनेट आ गया, या जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुक्र आ गया। अब जैसे शुक्र आ गया तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर शुक्र के जो इफेक्ट रहेंगे आ जाएंगे। वह देखने में खूबसूरत होगा, उसकी पर्सनालिटी फीमेल टाइप से थोड़ा होगी, उसका फेस बहुत सुंदर होगा, वह आर्टिस्टिक पर्सन होगा, लोगों से अच्छी तरह से बात करेगा। अब जैसे मंगल आ गया तो क्या हुआ, अब वह पर्सन कैसा रहेगा, बहुत जल्दी काम को करेगा, उसके अंदर अग्रेशन होगा, गुस्से वाला होगा। इसी तरह से जिस तरह से यहाँ प्लेनेट बैठेंगे उस तरह से आपके ऊपर इफेक्ट चालू हो जाते हैं। अब आपने उसको नोट कर लिया होगा। अब आगे की सुनिए। अब जैसे किसी घर को या किसी राज्य को चलाने के लिए कौन इम्पोर्टेंट है, एक राज्य को चलाने के लिए एक राजा की जरूरत होती है और एक रानी की। तो राजा यहाँ पे कौन है, सूर्य। रानी कौन है, चंद्रमा।
उसके बाद किसकी ज़रूरत पड़ती है? किसी राज्य को देख रेख करने के लिए सेनापति की। तो सेनापति कौन है? मंगल। उसके बाद राजा और रानी की कोई संतान होगी, मंगल हो गए उनके सेनापति, संतान जो इसको राजकुमार बोलते हैं, बुध। फिर जरूरत किसकी पड़ेगी? एक सलाहकार की, एडवाइजर की। तो वो कौन है? बृहस्पति देव। उसके बाद हमको किसकी जरूरत पड़ती है? किसी राज्य को चलाने के लिए एक राजा के पास क्या होते हैं? लग्जरी होती है, धन दौलत, ऐश्वर्य, ज्वेलरी, जवाहरात। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? शुक्र को। अब उसके बाद फिर क्या चाहिए भाई? सब कुछ, पूरा राज्य तैयार तो हो गया, अब उसका आगे का कार्यभार कौन देखेगा? उसके लिए किसान होना चाहिए, जो खेती करेगा, टैक्स देगा, सेवा करेगा। उसके लिए फिर शनिदेव। तो ये 7 प्लैनेट से एक राज्य चलता है। अब रह गए राहु और केतु। राहु केतु। राहु कौन है? राहु है शनि के छाया ग्रह, इनके छाया ग्रह हैं। और केतु मंगल के छाया ग्रह। अब ये छाया क्या होती है? जैसे आप हो और आपकी जो परछाई होती है, तो आपका जो जैसा फेस रहेगा, जैसा आपका बॉडी रहेगी, उस तरह से आपका परछाई बनेगी। तो उनके कैरेक्टर उनकी परछाई के ऊपर जाता है। अब आज के ज़माने में राहु और केतु, राहु मतलब गुंडा, केतु मतलब आध्यात्मिक, ऑकल्ट, आत्म, जो आत्म से कोई चीज सोचता है, दिल से सोचता है, ये है। राहु क्या है? आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है, आप कितना दिमाग यूज करते हो, राहु है। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राहु सिर है, केतु धड़ है, इसीलिए राहु को, शरीर के ऊपर का भाग राहु है और नीचे का भाग केतु। जब दोनों जुड़ते हैं तो ये शरीर का निर्माण करते हैं, कि इंसान का निर्माण करते हैं, राहु और केतु। तो ऐसे लोग दिल से और दिमाग से दोनों सोचते हैं। तो ये राहु और केतु के कैरेक्टर हैं। हम आगे आपसे डिटेल में एकदम बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा और नोट से भी बनाते जाइए, तो आपको कुंडली पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगी। और राहु और केतु, एक जहाँ पे राहु, मान लीजिए राहु यहाँ पे बैठेंगे, केतु यहाँ पे बैठेंगे, राहु यहाँ पे है तो केतु यहाँ पे, और दोनों 180 डिग्री पे ही चलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये दोनों उल्टे चलते हैं, सीधे नहीं चलते हैं। सभी प्लेनेट 1 से 2 में जाएंगे तो ये 1 से 12 में जाएंगे। ये दोनों प्लेनेट ऐसे चलेंगे। अब आज आपने राशि के बारे में, प्लेनेट के बारे में और आपने हाउस के बारे में सीख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से आपको सिखाएंगे कि यहाँ पे कैसी राशि रहेगी, उसके क्या कैरेक्टर रहेंगे, कौन से प्लेनेट रहेगा तो उसकी प्रेडिक्शन कैसे होगी। फिर आपको राशियों के मैं बारे में बताऊंगा, कौन सी राशि के क्या गुण हैं, उसको हम आपको बताता जाऊंगा और आप नोट्स बनाते जाएंगे। और हमारे जो कोर्स हैं या सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट है, अगर आपको डिटेल में देखना रहेगा तो आप हमारे वेबसाइट sgmahavastu.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और हमारा कोर्स भी करना चाहे तो आप कोर्स कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।